Hello, welcome to this crystal healing sessions. तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसका जो बेसिक्स है वो बेसिक्स क्या है, व्हाट आर द क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं और क्रिस्टल का और अपना जो रिलेशंस जो है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल्स एक अलग अलग क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तैयार होते हैं ये अर्थ के अंदर, और इसकी एक एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है और उसके फ्रीक्वेंसीज भी रहती है और उसके अलग से वाइब्रेशंस रहते हैं। तो हर एक क्रिस्टल्स का अलग सा वाइब्रेशंस रहता है, ऊर्जा अलग रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहती है और वो हर एक जो सराउंडिंग है उसके ऊपर एक अलग सा जो परिणाम है वो परिणाम करते रहता है। तो इसीलिए क्रिस्टल का अपने मानव जीवन में और जो भी लिविंग बीइंग्स है, वो मानव रहेगा, प्लांट्स रहेंगे या तो श्रब्स रहेंगे, जो भी जिसमें भी जान है उसमें वो इफेक्ट करता ही है। और इसीलिए जो यूनिवर्स में जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है उसका अपने ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है और यही प्रभाव हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा हमारे ऊपर प्रभाव होता है एक क्रिस्टल के जरिए। तो चलो हम लोग जर्नी शुरू करते हैं कि क्रिस्टल्स और हम क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी जो भी यूनिवर्स में है क्रिस्टल्स, उसका हमारे साथ, मैंने पहले बोला है कि वाइब्रेशंस रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और वो हमारे ऊपर असर करता है। तो जो पॉजिटिव है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी है वो कैसे आती है, उसका एक रिदम रहता है और जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा हमारे ऊपर, हमारे अंदर, हमारे बाहर शरीर रूपी बॉडी में प्रभाव करती है। और इसीलिए हम लोग एक देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज में एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है और हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी रहती है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन में एक परिणाम करती है और कुछ चीजें हमारे जीवन में प्रभावशाली होती रहती है। उसमें से एक क्रिस्टल है और इसीलिए जो वाइब्रेशन है तो उसका अगर पावर है, उसका जो ऊर्जा है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा कैसी रहती है क्रिस्टल्स की। तो हम लोग देखते हैं कि जो ऊर्जा है क्रिस्टल्स की, वो जो रॉक्स है जिसे हम लोग पत्थर बोलते हैं, तो पत्थर के स्टोन्स बोलते हैं, तो उसके रूप में ये क्रिस्टल्स फॉर्म होता है। उसके अलग सी ऊर्जा रहती है, मैंने कहा है, उसके अंदर जो स्टोन्स रहते हैं, फॉसिल्स रहते हैं, तो इसके अंदर ये ऊर्जा रहती है। तो फॉसिल्स को इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो भी बहुत पुरातन काल में जो भी प्राणियों के जो अवशेष होते हैं उसके अंदर जो उसके बाद उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स आते हैं और उसके जरिए वो जो चिपक जाता है, उसके ऊपर ये जो आवरण होता है, वो जो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है वो चिपकते हैं और उसका जो फॉसिल्स बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो सेडिमेंट्स अंदर रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो से हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो वो प्राणी हो सकता है या तो प्लांट्स हो सकता है और ये बहुत पुरातन सालों से, ये सदी से ये सब चलते आ रहा है और उसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो इसका वो सिग्नेचर होता है कि कौन से फॉसिल्स क्या डिनोट करते हैं, कौन सा वो शायद एनिमल्स के रहते हैं, कौन सा एनिमल रहता है वहां पे, या तो कुछ कौन सा प्राणी है वहां पे, तो उसके वो सिग्नेचर देते हैं। तो इसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर्स जो है, उसका जो गहरापन है उसमें, और मिनरल कंटेंट्स क्या उसमें आते हैं, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका एज क्या है, उसके ऊपर से हम लोग उसका जो वाइब्रेशंस है, उसका जो परिणाम होता है हमारे ऊपर,
तो उसके ऊपर से उसे हम लोग महसूस करते हैं। और ये जो क्रिस्टल एनर्जी है, वो जो कंसेप्ट हम लोग बताने जा रहे हैं, उसको सदियों से, सालों साल, हजारों साल पुराना ये बहुत एंशियंट हम लोग बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। तो वहां से ये आता है, वहां वो संस्कृति से ये आता है क्रिस्टल्स। और उसमें एक ऊर्जा रहती है, और हम लोग यही ऊर्जा को हमारे अंदर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो ऊर्जा का परिणाम हमारे ऊपर कैसा कैसा रहता है, कैसा इफेक्टिव रहता है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि उसका जो फिजिकल जो फॉर्म है, वो कैसा हमारे ऊपर असर करता है, और उसका जो स्पिरिचुअल जो ऊर्जा है, वो हमारे ऊपर कैसी असरदार हो जाती है, हम लोग ये भी देखना चाहते हैं। और यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फिजिकल और जो स्पिरिचुअल जो पावर्स है, वो भी हम लोग उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका हमारे ऊपर क्या परिणाम होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब पॉजिटिव जो चीजें हैं, वो हम लोग एक क्रिस्टल हीलिंग में हम लोग देखेंगे, इसलिए उसको हीलिंग पावर्स बोलते हैं क्रिस्टल्स को। हर एक क्रिस्टल का कुछ सिग्नेचर रहता है। या तो इसको हम लोग अलग अगर एंगल से हम लोग देखेंगे कि उसका जो क्रिस्टल है हमारे ऊपर, उसका जो पावर है वो कैसा हमारे ऊपर फ्लो हो जाता है, उसके वाइब्रेशन हमारे शरीर के ऊपर कैसे आता है, हमारे मन के ऊपर उसका कैसा प्रभाव होता है, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टल हीलिंग में कि इसमें तो कुछ दिखाई न देने वाली ये चीजें, क्योंकि ये वाइब्रेशंस रहते हैं। और ये वाइब्रेशंस है, या तो एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा के माध्यम से हम लोग, जिसे हम लोग ची बोलते हैं जापान में, या तो उसका नेचुरल जो वाइब्रेशंस है वो क्रिस्टल के अंदर आ जाता है। और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन जो है, वो हम लोग वाइब्रेशंस के जरिए हम लोग जानना चाहते हैं, या तो हमारे ऊपर वो वाइब्रेशंस जो है वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं। और यही है कि हमारे जो ऊपर है, जो फिजिकल जो बॉडी है, उसके ऊपर वो वर्क करती है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके ऊपर वर्क करता है क्रिस्टल्स। और हम लोग देखते हैं कि ये पुरातन कालों से, ये सदियों से ये आया है, और ये क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग जो थेरेपीज है उसमें हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल, जैसे कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग हीलिंग स्टोन्स यूज करते हैं। वो मोडेलिटीज, डिफरेंट मोडेलिटीज में करते हैं, जैसे रेकियन एनर्जी है, प्राणिक हीलिंग है, जैसे कि और भी अलग अलग जो थेरेपीज है, जैसे एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर है, और क्रिस्टल हीलिंग है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल हीलिंग में उसे हम लोग यूज करते हैं। और रिलैक्सेशन के लिए जो टेम्परामेंट हमारा, जो एंगर रहता है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस रिड्यूस रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। या तो कोई दर्द है बॉडी में, या तो कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये सब जो ऊर्जा है क्रिस्टल की, वो हम लोग ये जो एनहांसमेंट, पॉजिटिव एनहांसमेंट के लिए, और ये जो दर्द है, जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हम लोग क्रिस्टल का बहुत अच्छा वहाँ पे इफेक्टिवली यूज करते हैं। और यही माध्यम है क्रिस्टल का कि क्रिस्टल और जो लिविंग बीइंग है उनका बहुत सदियों से एक अटूट नाता है, और यही हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो रॉक्स है या तो स्टोन्स है, वो क्या होते हैं। तो उसका मैं इंग्लिश में ही आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक चीजें है, और वो आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि उसका जो ओरिजिन्स है वो क्या है। क्रिस्टल्स है, हम लोग बोलते हैं, रॉक्स है, स्टोन्स है, मिनरल्स है। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग उसको रूपक और रूप के माध्यम से हम लोग उसको जानते हैं। तो उसके जो डिफरेंसेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसका शेप क्या है, वो हम लोग जानने की अभी कोशिश करते हैं। तो रॉक्स क्या देखते हैं कि सिंगल रॉक्स में अगर हम लोग देखते हैं कि मिनरल रहता है, और उसके उसके अंदर अलग अलग भिन्न प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। और ये टाइटली इम्पैक्ट भी होते हैं, और कभी कभी होता है कि ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और सीमेंट फॉर्म में उसका मिक्सचर होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग लाइक मिनरल मैट्रिक्स। तो सब मिनरल्स इकट्ठे होके वैसा बड़ा रॉक्स हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि अगर रॉक्स हम लोग जब भी देखते हैं, तो आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग रॉक की परिभाषा है, और
हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बेसिक 3 प्रकार के रॉक्स रहते हैं। उसमें एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये सिंपली हर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग रॉक्स फॉर्म में हम लोग देखते हैं। और आपको पता है कि अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पे डेक्कन टेरेन है, तो वो पूरा रॉक फॉर्मेशन है वो डेक्कन ट्रैप में बना हुआ है। सो ये जो अलग अलग क्रिस्टल्स रहते हैं, रॉक फॉर्म्स रहते हैं, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रॉक फॉर्म्स है तो उसमें स्टोन्स रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स रहते हैं, कि अलग अलग मिनरल्स बना के उसमें रॉक तैयार हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उसमें विच फ्यूज टुगेदर एंड डिड नॉट गेट एनी एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज ए क्रिस्टल्स, ऐसा भी होता हो जाता है। और इसीलिए ये अलग अलग मिनरल से भी हम लोग एग्रीगेट ऑफ रॉक्स, अलग अलग क्रिस्टल्स में मिलके हम लोग रॉक्स बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि स्टोन्स और रॉक्स है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से विश्व में हम लोग देखते हैं। कहीं भी जाइए आप, आपको रॉक्स नेचुरल इसमें हम लोग देखते हैं। और उसका कलर भी अलग अलग रहता है, कि जैसा रेडिश कलर रहता है, कभी ब्राउनिश रहता है, कभी कभी डार्क कलर रहता है। और हम लोग देखते हैं कि उसमें अलग अलग शेड्स भी आते हैं, और वो मिनरल फॉर्म में भी वो तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसे ब्यूटीफुल जो विश्व में ये जो निर्माण हुआ है रॉक्स का, तो हम लोग वो भी देख रहे हैं कि रॉक्स और स्टोन्स किस ढंग से हम लोग उसको देखते हैं। तो अब अब आते हैं कि क्रिस्टल्स की ओर, कि क्रिस्टल्स भी हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल्स भी क्लासिफाइड हम लोग मिनरल्स से करते हैं। और देखते हैं कि सभी मिनरल्स क्रिस्टल्स में रहते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। इसमें दो चीजें हैं कि क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड एज मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर क्रिस्टल्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड। और क्रिस्टल्स हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या रहता है कि उसके जो अणु की संरचना है वो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना क्रिस्टल्स बनाता है। और उसमें रेगुलर फॉर्म्स और पैटर्न्स रहते हैं, उसमें एक ही फॉर्म्स और रेगुलर फॉर्म्स में वो आता है क्रिस्टल्स। हम लोग और देखते हैं कि क्रिस्टल इज अ मिनरल, और उसका जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज्ड रहता है। और वो अरेंज इस तरह रहता है कि इट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम में वो अरेंज रहता है। और हम लोग अलग अलग सिस्टम्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, उसके बाद एकदम क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, अलग अलग फॉर्म्स में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाता है। और हम लोग उसका जो शेप है वो भी अलग अलग देखते हैं, उसके फॉर्म्स है वो भी अलग अलग देखते हैं, क्योंकि उसकी जो इंटरनल जो एटॉमिक जो संरचना है उसका पैटर्न रिपीटेड हम लोग देखते हैं। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि क्रिस्टल्स के साथ जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा भी दिखने को हो जाए, दिखने दो क्रिस्टल्स, लेकिन उसके जो संरचना जो इंटरनल है वो बहुत ही सादी और सरल रहती है। और यही क्रिस्टल का एक खासियत है कि एक क्रिस्टल देखने के साथ ही हम लोग उसके ऊपर हमारा जो लाइकिंग है वो आ जाता है क्रिस्टल में, क्योंकि क्रिस्टल रहते ही ऐसे। और ये रिपीटेड जो पैटर्न्स ऑफ जो क्रिस्टल्स है वो हमको और सम्मोहित कर देता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अच्छे अच्छे दिखते हैं। और आपको पता है, आप ज्वेलरी आप देखते हो, या तो हम अलग अलग स्टोन्स या क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। शायद ज्वेलरी में हम लोग रिंग यूज करते हैं, पेंडेंट यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। पर्टिकुलरली जो लेडीज है उनके जो आभूषण रहते हैं, जेवरात रहते हैं, तो उनके लिए वो अलग अलग फॉर्म में यूज करती है। शायद बैंगल्स के लिए यूज करती है, या तो रिंग के लिए, और जो गले का जो पेंडेंट रहता है, जो माला रहती है, उनमें अलग अलग फॉर्म में वो यूज करती है। एंड इट लुक्स वो बहुत अप्रतिम रहता है। सो उसके कलर, स्ट्रक्चर, फॉर्म्स वो बहुत ही लुभावने से होते हैं। और यही कारण है कि क्रिस्टल्स बहुत ही
प्रभावशाली और असरदार होता है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल एज अ मिनरल अगर हम लोग देखेंगे तो उसके स्टेबल फॉर्म में रहता है, और एवरी क्रिस्टल और वो मिनरल सेम रहने की कोशिश करता है। उसके जो सरफेस रहता है वो फ्लैट रहता है, और फेसेस रहता है वो भी फ्लैट होने की कोशिश करते हैं, और आइडेंटिकल एंगल्स भी रहते हैं वहां पे, और वो कभी कभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। और मिनरल कैन रिमेन, और बिल्कुल सदियों तक अगर हम लोग मिनरल देखते हैं तो कभी कभी वो चेंज भी नहीं होता है, वही फॉर्म में रहता है, और सदियों से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। यानी उसका जो फॉर्म्स है, उसका जो स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल जो उसका रिपीटेशन ऑफ द एटम्स है, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। और हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल्स किस तरह हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। मिनरल्स में क्या रहता है, मिनरल्स ये भी नेचुरली फिनोमिना है, और नेचुरली वो हमारी जो अर्थ है उसमें वो निकल आ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट रहते हैं, और कंपाउंड हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक जैसी उसकी कॉम्पोजिशन रहती है, एक जैसी कहाँ भी देखेंगे तो देखते हैं, और रेगुलर रिपीटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये उसकी खासियत है मिनरल की। तो हम लोग इसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये मिनरल्स भी बहुत ही नेचुरल रहते हैं। और हम लोग आगे जाके देखते हैं कि उसका जो मिनरल अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग एज ए जियोलॉजिस्ट, एज ए जियोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें। तो जो हमारे आंखों से देखता है पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मिनरल्स में क्या क्या होता है। तो मिनरल्स अगर देखेंगे तो उसको हम लोग पहली बात देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसका कलर कैसा रहता है, हार्डनेस क्या है। जैसे हम लोग सबसे हार्ड अगर रॉक देखते हैं मोह स्केल में, जियोलॉजिकल टर्म्स में मोह स्केल होता है, उसमें अगर सबसे हार्डेस्ट रॉक है तो डायमंड है, उसकी जो हार्डनेस है वो 10 रहती है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल टर्म्स विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। और इसीलिए जो हम लोग जब हम लोग उसका मिनरल्स का फॉर्म्स देखते हैं तो फॉर्म्स में क्या देखते हैं, तो कलर्स देखते हैं, और वो सब कलर्स फॉर्म्स, उसका हार्डनेस, उसके ऊपर से हम लोग वो मिनरल्स क्या है वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मिनरल्स आप जब भी देखते हो तो वो आपसे बातें करने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी जो है वो हमसे वो एक्चुअली बातें करने लगती है, और इसीलिए हम लोग उससे बहुत मिले रहते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिनरल। एंड अब हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स में इनऑर्गेनिक नेचर हमने देखा है, और इंक्लूड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डिफरेंट फॉर्म्स में। पर्ल रहता है, लाइक कोरल रहता है, अंबर रहता है, जास्पर रहता है। ये सब अलग अलग मिनरल्स रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अंबर रेजिन भी रहता है उसमें, और हम लोग देखते हैं कि ट्री सैप होता है, और एज अ हार्डन ओवर सालों से ये बनता आया है ये मिनरल। और हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल्स और स्टोन्स में हम लोग पर्पस यही है कि ये जो क्रिस्टल है हम लोग हीलिंग के लिए यूज करते हैं। तो अलग अलग अभी हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग मिनरल्स है, और जैसे मैंने अभी बताया है कि ये सब फॉर्म में पर्ल्स है, जैसे कोरल है, तो ये हम लोग हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं। और इसकी ब्यूटी यही है कि हम लोग हीलिंग के लिए इसको यूज करने से अ, हम अलग अलग मेथोडोलॉजी में हम लोग ये जो मिनरल्स है और क्रिस्टल्स है हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अब तो क्या है अगला जो टॉपिक है वो भी देखते हैं कि व्हाट आर द फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग देखते हैं कि फॉसिल्स आर द पेट्रिफाइड स्वरूप में रहते हैं, और ये प्लांट्स और एनिमल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो मरे हुए हैं लॉन्ग पीरियड में, और उसका जो छाप है, तो ओवर द टाइम जब वो टर्न इनटू स्टोन्स बनते हैं तो उसका वो परिवर्तन होता है स्टोन्स में, क्योंकि उसमें अलग अलग सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो मिनरल्स और सच क्वार्ट्ज, अगेट, जास्पर, हम लोग देखते हैं कि उसका मिक्स हो जाता है सेडिमेंट्स के साथ, और उसका रिजल्ट क्या होता है, फॉसिल्स होता है। और फिर फॉसिल्स हम लोग देखते हैं कि जैसे सैंड डॉलर्स है, अमोनाइट्स है, ये फॉसिल के कुछ मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पेट्रिफाइड वुड है, अंबर है,
अलग अलग फॉर्म में अमोनाइट्स है। तो ये सब फॉसिल्स ही है, ये फॉसिल्स के नाम अलग अलग इसमें देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अमोनाइट्स जो कॉस्मिक एनर्जी है, विश्व की जो एनर्जी है, जिसे हम लोग प्राण शक्ति बोलते हैं, वो ग्राफ्स करता है। और उसके कई सदस्य से, जिसे हम लोग ची भी बोलते हैं जापान से, तो वो ऊर्जा उसमें आ जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि पेट्रिफाइड वुड जो रहता है, वुड जैसा रहता है वो, जो वुड्स के माध्यम से उसमें कुछ सेडिमेंट्स आ जाते हैं, और वुड्स का बहुत सालों से वो डिपोजिशन होके फिर उसका फॉसिल्स में परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं पेट्रिफाइड वुड। और वो क्या रहता है कि उसमें जो ट्रीज है वो जब मर जाती है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो आ जाता है, और वो वुड वो डिग्रेड्स हो जाता है। देर इज इतना डिग्रेड हो जाता है कि अब वुड बचता ही नहीं, लकड़ी बचती ही नहीं है, एंड नो वुड इज लेफ्ट, एंड ओनली क्वार्ट्ज इज अवेलेबल। तो ये जो है उसको हम लोग पेट्रिफाइड वुड बोलते हैं। हम लोग और भी देखते हैं आगे जाके कि हम लोग इसको, ये जो फॉसिल्स है, वो फॉसिल्स का हमारे दैनंदिन जीवन में हम लोग यूज करते हैं कि हमारी शांति, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, गुड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम लोग अलग अलग ढंग से उसको यूज करते हैं। एंड यू कैन सी दैट डिफरेंट फॉसिल्स इन द फॉर्म ऑफ बहुत छोटे स्ट्रक्चर से और शेप से, बहुत बड़े बड़े भी हम लोग देखते हैं। ह्यूज माइंड से उसको निकाला जाता है। और हम, देर आर सो ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स एंड रॉक्स इन द यूनिवर्स। और अलग अलग जो ये है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेसेस है, वहां पे वो हम लोग देख सकते हैं। और कई तो जो प्रदर्शनी है वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे नासिक में गारगोटी करके, वहां पे भी अगर आप जाते हो तो देर आर ब्यूटिफुल रॉक्स, क्रिस्टल्स वहां पे रखे गए हैं। और बहुत ही अच्छा है उसका, आप उसको स्वाद ले सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने प्लेस किया है। उसके स्ट्रक्चर अलग अलग दुनिया भर के वहां पे रॉक्स और क्रिस्टल लाए हुए हैं, और उसकी बारे में जानकारी बहुत ही अच्छी तरह वहां पे दिए है। सो दीज आर द वंडर्स एक्चुअली ऑफ द क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यही जो सब चीजें हैं वो मिस्टिक भी कहा जाता है, वो बहुत पुरानी है, एंशिएंट है, पुरातत्व विभाग से है। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो सिंबल्स है, जैसे कि है वहां पे, उसमें उसके साथ जो जुड़ी जुड़ी हुई बातें हैं, फ्रेंडशिप है, अफेक्शन है, देन इंटेंशंस आपके, उसके ऊपर भी इसका बहुत असर हो जाता है, क्रिस्टल्स का और मिनरल्स का, रॉक्स का। और हम लोग देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स है, आपके जो थॉट्स है, आप जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे फ्लावर्स आर ओपनिंग, लाइक दैट वे इट इज जस्ट, आपकी जो भी डिजायर्स है, तो वो क्रिस्टल के साथ आप जुड़ जाते हो। और इसीलिए क्रिस्टल्स आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि क्रिस्टल ही हीलिंग के लिए और मिनरली आपके हीलिंग के लिए बहुत ही पावरफुल ऐसा एक माध्यम है। और इसीलिए क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग। सो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल हीलिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल हीलिंग में क्या रहता है कि हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, कि एक जैसा ही कुछ एक कोना पकड़ लिया, एक ही बात पकड़ ली और उसके ऊपर हम लोग हीलिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सभी प्रकार के हीलिंग की जो मोडेलिटीज है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो हीलिंग हर तरह से हीलिंग हो जाए, इसलिए हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके वाइब्रेशंस मैंने पहले बताया है, हर एक स्टोन्स में, हर एक क्रिस्टल्स में जो वाइब्रेशंस हैं, तो उसके ऊपर से हम लोग हमारी जो ऊर्जा है हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिस्टम है, वो जो डिसीज जो एनर्जी रहती है, जो डल एनर्जी रहती है, दूषित एनर्जी रहती है, उसको हम लोग निकाल के वहाँ पे जो अच्छी एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, वो वहाँ हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं क्रिस्टल के माध्यम से, मिनरल्स के माध्यम से, और दैट इज कॉल्ड द हीलिंग। तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम लोग निकाल देते हैं, और उसके अगेंस्ट हम लोग जो पॉजिटिव ऊर्जा है, हम क्रिस्टल के माध्यम से हम लोग वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। हाउ इट वर्क्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि क्रिस्टल की ऊर्जा या स्टोन्स, रॉक्स
और जो मिनरल्स है उनकी ऊर्जा, आप चाहे तो फॉसिल्स कहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर कैसी काम करती है हम लोग ये देखते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो वाइब्रेशन जो है और जो फ्रीक्वेंसीज है, वो फ्रीक्वेंसीज जो है उसकी, वो हमारे जो लिविंग बींग्स है उसके ऊपर हम लोग ट्रांसमिट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आवर बॉडीज का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें है, फिर डिफरेंट सेल्स है, स्ट्रक्चर्स है, और जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी की, उसके साथ ये जो वाइब्रेशन है क्रिस्टल के, वो जुड़ जाते हैं, वो ट्यून हो जाते हैं। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ ट्यून में जो बात होती रहती है उसको हम लोग हीलिंग करते हैं। और उसके साथ हमारा जो अपनी जो बॉडी है और जो नेचर है उसको हम लोग अलाइन कर देते हैं, एक साथ ही हम लोग उसको, जो ऊर्जा है सही बहा है ऊर्जा का, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, उसको हम लोग बैलेंस करके जो वेलबींग, जो जो हैप्पीनेस है, वो एक्चुअली इसके साथ हम लोग तो जो हैप्पीनेस है और शांति है, कंसंट्रेशन है, पीस ऑफ माइंड है, वो हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं ये क्रिस्टल और क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से। और इसीलिए ये जो हीलिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अलग अलग क्रिस्टल्स भी देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल्स का हम लोग कैसा यूज करते हैं। तो क्रिस्टल का यूज करने के लिए और भी कुछ तरीके हैं, और एक पैटर्न ऐसा भी है कि अलग अलग शेप में हम लोग क्रिस्टल्स रखते हैं। उसको आप कुछ भी कहिए, उसको शायद कुछ भी नाम दीजिए कि डिफरेंट डायमेंशंस में ड्रॉ करोगे फिगर्स के। हम लोग अगर एक होम है तो होम को अलग अलग बीच में ही ऐसा एक क्रिस्टल बिना रखे हम लोग छोटे छोटे क्रिस्टल्स सभी, और ऐसे जहाँ पे भी हमारी दीवार है वहां पे अगर रखते हैं प्रॉपर डायरेक्शन से, प्रॉपर उसको प्रोसेस करके, तो हम लोग देखते हैं कि आप हमारी जो घर की जो ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव हो जाती है। और दूसरी बात ये, हमारे जो भी प्लांट्स बड़े बड़े रहते हैं, शायद आपका वर्कशॉप हो, इंडस्ट्रीज हो, तो वहाँ पे भी हम लोग टिपिकली अगर हम लोग क्रिस्टल्स और ये जो मिनरल्स हम लोग अगर यूज करते हैं प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी ऊर्जा बहुत ही अच्छा एनहांस हो जाती है। और उसके साथ आपके जीवन में वो टोटल वो जो एरिया वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और उससे आपको जो लाभ मिलते हैं वो इस तरह है, प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, गुड हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है। और आपके इमोशंस का जो नेगेटिव फॉर्म्स रहता है, कि जहाँ पे चिड़चिड़ापन है और रेस्टलेसनेस है, वरीज है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो इससे निकलने में आपको बहुत ही असरदार यूज होता है क्रिस्टल का। और इसीलिए हम लोग डिफरेंट शेप में, अगर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में अगर क्रिस्टल्स रखते हैं, तो जैसे कि हम लोग कुछ ग्रिड है, कुछ डेफिनेटली स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, और उसके ऊपर से हम लोग डिफरेंट क्रिस्टल्स वहां पे रखते हैं ड्राइंग बना के। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो ऊर्जा है वहां पे एक विशिष्ट पद्धति से, सिस्टम से वो बहती है। और ये ऊर्जा वहां पे जहाँ पे भी रखते हैं, और जो भी हम लोग विश है, वो विश के लिए हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, वो शायद आपका ये हो सकता है कि वहाँ की जो ऊर्जा है और भी एनहांस हो जाए। आपको कंसंट्रेशन चाहिए स्टडीज के लिए, या तो रिलैक्सेशन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो दिस ग्रिड कैन हेल्प टू ट्रांसफर दिस नेगेटिव एनर्जी एंड गिव द पॉजिटिव एनहांसमेंट ऑफ दिस एनर्जी। तो उसका जो पावर है वो और भी एनहांस हो जाता है। और टिपिकली ये क्लियरिंग ऑफ नेगेटिविटी इन योर होम, योर रिलेशनशिप, और इन योर ऑफिस और योर इंडस्ट्रीज, वेर एवर इट मे बी, तो वो आपको बहुत ही अच्छा, आपको ये जो एक्सपीरियंसेस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, वो आप बिल्कुल देख सकते हो कि हाउ यू कैन डील विद दिस पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एनर्जी। और इसीलिए ये जो क्रिस्टल्स है वो बहुत ही अच्छा मददगार साबित हो जाता है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टल्स है वो जो मदर अर्थ है, तो मदर अर्थ को भी हील करता है। और ये जो एनर्जी है सब प्लैनेट के लिए हम लोग देखते हैं कि
अलग अलग हम लोग देखते हैं कि ये जो विश्व है, विश्व में पूरी ऊर्जा भरी हुई है, जिसे हम ची कहते हैं और ऊर्जा कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन पे हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराना जो हम लोग सिविलाइज स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि वहां से हम लोग को पता है कि ये जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो शेप है, तो अगर उसमें जो लाइंस है अर्थ की, तो वहां पे भी हम लोग ग्रीड करके हम लोग एनर्जी देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल्स। तो वो और भी मदर अर्थ, पूरी मदर अर्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस एंड गुड हेल्थ, ये क्रिस्टल्स के जरिए हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं कि मदर अर्थ शुड बी वेरी रिलैक्स एंड पावरफुल एंड काम एंड क्वाइट। तो ये जो मदर अर्थ के लिए हम लोग मैट्रिक्स अगर हम लोग देखते हैं, अलग अलग लाइंस अगर उसके हम लोग जोड़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ग्रिड्स के माध्यम से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी पूरी निकल जाती है और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हम लोग क्रिस्टल्स के माध्यम से हम लोग देते हैं, और उसका जो असर है वो पूरी पृथ्वी के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट है। और अब लोग हम लोग देखते हैं कि देर आर सो मेनी क्रिस्टल्स, जैसे मैंने अभी कुछ नाम दिए हैं आपको। तो हम लोग ने देखते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्वार्ट्स के फैमिली के कुछ क्रिस्टल्स है, वो क्वार्ट्स फैमिली के क्रिस्टल्स है कि क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स है, स्मोकी क्वार्ट्स है, रूटिलेटेड क्वार्ट्स है। फिर हम लोग देखते हैं कि टूरमलाइन क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है, सिट्रीन, रोजी क्वार्ट्स है। सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस सेम क्वार्ट्स फैमिलीज। और हम लोग देखते हैं कि उसमें क्वार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एकदम क्लियर हम लोग क्रिस्टल्स देखते हैं, कभी धुंधला सा भी क्रिस्टल्स देखते हैं, उसमें कुछ फ्लेक्स रहते हैं। तो ये सब क्रिस्टल्स में आ जाता है। तो हम लोग चॉइस करते हैं कि कौन सा अपनाया जाए, हमको कौन सा अच्छा लगता है क्रिस्टल्स, हम लोग उसके अपने चॉइस से हम लोग क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं। और ये करते हुए हम लोग ये भी देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज है क्रिस्टल्स की वो कैसी है, और अपना पर्पस हमारे लाइफ क्या है, उसके अनुसार हम लोग क्रिस्टल को हम लोग चॉइस करते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम लोग हमारे लिए ज्यादा असरदार रहेगा और प्रभावी रहेगा। और कुछ जो क्रिस्टल्स है उसके जो अभी मैं बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या क्रिस्टल्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर में उसके लाभ क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दो चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं वो मैं बताने की अभी कोशिश करूंगा कि एक है कि क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज। तो क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज में रहता है कि ये बहुत ही पावरफुल और ट्रांसम्यूटिंग एनर्जी रहती है, उसमें ऊर्जा रहती है, और उसमें ये क्रिस्टल हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। और क्वार्ट्ज में ये बहुत प्रैक्टिकल ऐसा ये क्रिस्टल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये ज्यादातर कॉस्टली नहीं रहता है, और क्वार्ट्ज फैमिली रहता है, और खरीदने में भी बहुत आसानी से हम लोग उसको खरीद सकते हैं। तो अगर हम लोग क्रिस्टल्स देखते हैं कि वो क्लियर रहता है, उसमें फ्लेक्स नहीं रहता, धुंधलापन नहीं रहता है। एक आध दूसरा वहां पे क्या बोलते हैं उसको, ऐसा क्लैरिटी बिल्कुल ही क्लियर रहते हैं कुछ क्रिस्टल्स, और कुछ क्रिस्टल्स में फ्लेक्स भी रहते हैं, थोड़े से वहां पे लाइंस रहती है छोटी मोटी, और लेकिन द क्लैरिटी इज वेरी गुड। तो ऐसा भी क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं, बाजार में बहुत से क्रिस्टल्स हैं। आपको अगर चाहिए तो मेरे पास भी क्रिस्टल्स है हीलिंग के लिए, यू कैन यूटिलाइज दैट आल्सो। एंड देर आर स्मोकी क्वार्ट्स। दैन स्मोकी क्वार्ट्स के लिए हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांसमिट करता है नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी हम लोग हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, हमारे बॉडी में, हमारे इमोशंस में, थॉट्स में, वो नेगेटिव एनर्जी हम लोग निकाल देते हैं, और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रख के वो मदर अर्थ, एक्चुअली मदर अर्थ को भी हम लोग ब्लेसिंग्स करते हैं कि प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस एंड गुड हेल्थ के लिए हम लोग मदर अर्थ को हम लोग ये एनर्जी देते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि टूरमलिन क्वार्ट्ज रहता है। व्हाट इज टूरमलाइन क्वार्ट्ज? तो उसका रहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्ट्ज एंड टूरमलिन।
और टूरमेलिन का अलग भी क्रिस्टल्स आते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल्स पर्टिकुलर है टूरमेलिनेटेड क्वार्ट्ज, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंक्लूजन्स रहते हैं। और ब्लैक टूरमेलिन मैं भी बोल रहा हूँ कि उसमें भी अलग अलग क्रिस्टल्स रहते हैं, और उसका पर्टिकुलरली जो इफेक्ट है वो जो नेगेटिविटी है वो निकालने के लिए रहते हैं। तो टूरमेलिन इज वेरी वंडरफुल क्रिस्टल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक्स के लिए। और यही उसका कारण रहता है कि उसका अगर जो प्राइस है वो भी बहुत कॉस्टली नहीं रहता है। और ये जो है कि पर्टिकुलरली जो हीलिंग में यूज करते हैं क्रिस्टल्स टूरमेलिन और टूरमेलिनेटेड क्वार्ट्ज, वो हीलिंग में नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए यूज किया जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रोजी क्वार्ट्ज, तो रोजी क्वार्ट्ज ऐसा है कि पीसफुल एनर्जी और सॉफ्ट एनर्जी रहती है उसकी, पिंक कलर का रहता है ये। और पर्टिकुलरली वो हार्ट चक्र के लिए यूज करते हैं। हार्ट चक्र लव का चक्र रहता है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेल्फ लव उससे हम लोग एनहांस करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग उसका इफेक्ट रहता है, जैसे कि फ्रीक्वेंट क्लींसिंग रहती है हमारे बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर। और हम लोग ये भी देखते हैं कि रोजी कार्ड्स के लिए हम लोग जो नेगेटिव जो इमोशंस रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, वो हम लोग फ्लश करते हैं, उसको क्लींस करने की कोशिश करते हैं ये रोजी कार्ड्स पकड़ के। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग और हमारा जो ऑरा है उसको बैलेंस करने की हम लोग कोशिश करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। और इसीलिए ये जो क्रिस्टल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ चीजें बताई है क्रिस्टल्स के बारे में, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो बताने की कोशिश की है। और कुछ क्रिस्टल्स है, वो क्रिस्टल का हमारे जीवन के ऊपर क्या परिणाम होता है वो देखा है। और उसके और भी कुछ एस्पेक्ट्स है, वो बहुत डिटेल में होते हैं। तो फिर एक एक क्रिस्टल का और जानने की हम लोग कोशिश करेंगे अगले कभी सेशन में। लेकिन क्रिस्टल्स आप देखने की कोशिश करिए, उसको उसकी जो वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसीज है, उसके साथ खेलने की कोशिश करिए। आपको उसका डेफिनेटली आनंद मिलेगा। और उसकी प्रोसेस होती है कुछ, हम लोग जब खुद के लिए यूज करते हैं, और हमारे जो मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, या तो फ्रेंड्स, कोई भी रिलेटिव्स रहता है, उनके लिए अगर यूज करना है तो उसकी प्रॉपर क्लींसिंग करना होता है। तो वो प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या करना है, कैसा करना है। तो पहली तो बात यह है कि क्रिस्टल्स अगर हम लोग लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो उसको जो नमक रहता है या तो सी वाटर रहता है, उसको हम लोग वहाँ पे रखते हैं। उसको मे बी कुछ आवर्स में उसको रखते हैं, उसको क्लींस इस ढंग से हम लोग करते हैं। फिर वो जो रनिंग वाटर में हम लोग रखते हैं, उसको रनिंग वाटर में उसको बिल्कुल उसको साफ करते हैं, धोते हैं। और फिर हम लोग उसको बिल्कुल वो वेट होने के बाद हम लोग हमारे जो भी पर्पज है उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं, एंड देन हम लोग यूज करते हैं। तो क्रिस्टल्स अलग अलग फॉर्म में रखा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, या तो कुछ मूर्तियां रहती है, स्टैचू रहती है, जैसे बुद्धा फॉर्म में है, या तो कैंडल फॉर्म में रहता है, पेंडेंट, रिंग, हम लोग अलग अलग फॉर्म में इसको यूज करते हैं, या तो बॉल फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज यू कैन यूज क्रिस्टल्स। और ये क्रिस्टल्स हम लोग ऑरा क्लिनसिंग के लिए यूज करते हैं, या तो जो चक्र है हमारे बॉडी में उसको भी क्लींस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो वी कैन यूज दिस क्रिस्टल्स फॉर मेनी मेनी पर्पस इन आवर लाइफ। सो यही खासियत है क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स हम हमारा फ्रेंड है, और हम लोग अगर उसको और भी हम लोग गहरा में जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको यूज करते हैं, सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन सी ऑन द अर्थ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के लिए इतना काफी है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है क्रिस्टल्स की, मिनरल्स की। तो मैं समझाने की आपके लिए मैंने कोशिश की है। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर, या तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ मैं ज़्यादा कुछ क्रिस्टल्स की और भी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं रिवील करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।